दोस्तों आज के इस दौर में वीडियो गेम खेलना भला किसको पसंद नहीं है। आज के इस दौर में कई लोग तो गेमिंग को ही अपना करियर बना चुके हैं। आमतौर पर हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजों को शापित होने के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे कोई कमरा या कोई जगह। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वीडियो गेम्स भी शापित हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं वीडियो गेम्स के शापित होने की। लेकिन घबराइए मत, हम आज के इस दौर के वीडियो गेम्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात करने वाले हैं 80 और 90 के दशक वाले वीडियो गेम्स की। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ शापित वीडियो गेम्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। मैडन NFL ये गेम EA स्पोर्ट्स द्वारा निर्मित है। पूरी दुनिया में मशहूर इस वीडियो गेम से एक बेहद डरावना रहस्य जुड़ा हुआ है, जिसके मुताबिक जिस भी NFL प्लेयर की तस्वीर इस गेम के कवर पर छप जाती है, उसके साथ कोई न कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है और उसका करियर पूरी तरह से खराब हो जाता है। क्योंकि ये दुर्घटनाएं 16 में से 14 प्लेयर्स के साथ हो चुकी है, जो इस गेम के कवर फोटो में देखे गए थे। अब आप इसे क्या कहेंगे, महज इत्तेफाक या फिर कोई श्राप? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ताबू द सिक्स्थ सेंस साल 1989 में रिलीज हुआ ये गेम टैरोट कार्ड रीडिंग पर आधारित था, जिन्हें भविष्य दिखाने वाले कार्ड्स माना जाता था। इस गेम में आपको सिर्फ अपना नाम और उम्र बतानी होती थी, जिसके बाद कुल 3 टैरो कार्ड आपका भविष्य बताते थे। पर इस गेम में मौजूद टैरो कार्ड ने कुछ लोगों के भविष्य में उनके आने वाली मौत के बारे में बताया, जिसके बाद उन लोगों की सच में मौत हो गई। इस हादसे के बाद दुनिया भर में इस गेम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सुपर मारियो गैलेक्सी 2 ये गेम मारियो के बाकी गेम जैसा ही मजेदार गेम है, लेकिन प्लेयर्स जैसे ही शिवरबर्न नामक गैलेक्सी में पहुंचते हैं तो उन्हें एक अजीब सा एहसास होने लगता है, मानो जैसे कोई उन्हें दूर खड़ा घूर रहा हो। और फिर आसपास की ऊंची पहाड़ियों की चोटी पर ठीक से देखने के बाद 3 काली परछाइयां नजर आएंगी, जिनकी नजर हमेशा आप पर रहती है। इन 3 अजीब सी काली परछाइयों को लोगों ने कई अजीब नाम दिए हैं, जैसे कि आत्माएं, भूत या फिर शैडो पीपल। GTA 5 में माउंटेन बॉर्डर नामक जगह के पास एक बड़ा सा पत्थर है, जिस पर खूनी अक्षर में लिखा गया है जॉक। रात के 11 से 12 बजे के बीच इस पत्थर के पास एक डरावनी सी आत्मा दिखाई देती है, जो कि सफेद कपड़े पहने होती है। उसके मुंह और आंख से काला खून बह रहा होता है। कहा जाता है कि भूत बन चुकी इस औरत का नाम जेली नेविगस था, जिसे उसके पति चोक एवेलस ने पहाड़ी से खाई में ढकेल कर मार डाला था, और तब से उसकी आत्मा इस पहाड़ी पर मंडराती है। पर जैसे ही कोई भी उसके पास जाने की कोशिश करता है तो ये आत्मा अचानक से गायब हो जाती है। मारियो डार्क वेब की दुनिया में कहीं पर मारियो की कंप्रेस्ड फाइल मौजूद है, जिसका नाम mario.rar है। इस कंप्रेस्ड फाइल में आपको गेम लॉन्चर के साथ साथ एक बहुत अजीब सी टेक्स्ट फाइल मिलती है। इस टेक्स्ट फाइल में ज्यादातर क्या लिखा है ये अभी तक कोई समझ नहीं पाया है, पर इसमें अंग्रेजी भाषा में एक लाइन बार बार दोहराई गई है, और वो है फाइंड मी। और जब इस फाइल को एक लड़के ने इमेज में कन्वर्ट किया तो उसे एक बेहद डरावनी तस्वीर मिली, जो किसी डरी हुई लड़की की तरह नजर आती है। इस टेक्स्ट फाइल की तरह मारियो का ये गेम बहुत ही अजीब है। इसके अंदर ना तो कोई म्यूजिक एनिमे है और ना तो कोई साउंड, और इस गेम को खेलते वक्त बीच में ही धमकियां देने वाले मैसेज दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वैसे वैसे इस गेम का कलर ब्लैक एंड व्हाइट होता जाता है, और आखिर में इस गेम को पूरा करने के बाद स्क्रीन पर एक मैसेज नजर आता है, जिसमें किसी को बेरहमी से मारे जाने के भयानक डिटेल्स लिखे होते हैं।
आपको लगा होगा कि इस मनोरंजक गेम के पीछे शायद ही कोई डरावनी कहानी होगी, पर जिन लोगों ने इस गेम को काफी टाइम खेला है, उनका ये कहना है कि ये गेम इंसानों के मौत के बाद का सफर दिखाता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस गेम में उस लड़के की आत्माओं को नर्क से गुजरते हुए दिखाया गया है, क्योंकि नर्क के पहले दायरे का नाम भी लिम्बो ही है, जहां पर अपवित्र आत्माएं बसती हैं। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है, इसलिए इस बड़े से गेम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों को अब तक कुछ पता ही नहीं है। जैसे कि इस गेम के अंदर भविष्य बताने वाला एक रेडियो स्टेशन है और इस रेडियो स्टेशन पर बहुत सारे अजीब से अनाउंसमेंट किए जाते हैं, जैसे कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की मौत कब होगी और ब्रिटिश स्पीयर को अवार्ड कब मिलेगा। पर इन घटनाओं की तारीखें मॉर्स कोड नाम की एक सांकेतिक भाषा में बताई गई है। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि भविष्य बताने वाले इस रेडियो स्टेशन के वजूद से इस गेम को बनाने वाली कंपनी ने साफ इनकार कर दिया है। अब ये सोचने वाली बात है कि इस टीचर को इस गेम में ऐड आखिर किसने किया। गन कियोई, जो निटेंडो गेम बॉय के निर्माता थे, उन्होंने वर्चुअल बॉय नाम का एक गैजेट बनाया था जिसमें खेलने लायक कुछ गेम डिजाइन किए गए थे, जिसे निटेंडो ने धूमधाम से लॉन्च किया था। पर साल 1996 के गेमिंग मार्केट में वर्चुअल बॉय बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। इस वजह से युकोई डिप्रेशन में चले गए और अगले साल उनकी मौत हो गई। कुछ लोग जिनके पास वर्चुअल बॉय था, कहा जाता है कि उन लोगों को उन हैंडसेट के पहनने के बाद रोते हुए युकोई की आवाज सुनाई देती थी। और अजीब बात तो ये है कि आजकल प्रचलन में चल रहे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट वर्चुअल बॉय में ही इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस गेम के फाइनल स्टेज में आपका सामना होता है इस गेम के बॉस गाइगस के साथ, और ये फाइनल स्टेज दिखने में किसी स्त्री के गर्भाशय जैसा है। इसके अंदर प्रवेश करते ही आप इस गेम के फाइनल बॉस गाइगस को देख पाते हैं, जो देखने में बहुत ही डरावना है। इस गेम को खेलने वाले प्लेयर्स के मुताबिक गाइगस को ठीक से देखने पर आपको पता चलता है कि उसका आकार बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है, जो स्त्री के गर्भाशय में बढ़ रहा है। हालांकि इस गेम को बनाने वाले शख्स ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। उसका कहना ये है कि गेम की फाइनल स्टेज उसकी बचपन की भयानक यादों से जुड़ी हुई है, जब उसने गलती से एक डरावनी फिल्म देख ली थी। हालो 2 और 3 इन गेम्स में मल्टीप्लेयर मैचेस के दौरान अचानक से कुछ प्लेयर्स आ जाते थे, जिनका ना तो कोई प्लेयर टैग होता था और ना ही उनके ऊपर कोई हेल्थ बार होता था, और इसलिए उन्हें कहा जाने लगा गेम के घोस्ट। अगर कोई प्लेयर उनके ज्यादा करीब चला जाता था तो हेलो के ये घोस्ट उसे मार देते थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस घोस्ट प्लेयर को मारा नहीं जा सकता था। जिस तरह से ये घोस्ट अचानक से प्रकट हो जाते थे, उसी तरीके से अचानक से गायब भी हो जाते थे। सबसे कमाल की बात थी कि इस गेम को डेवलप करने वाले लोगों ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने ये घोस्ट वाला फीचर इस गेम में ना तो ऐड करा है और ना ही उसे गेम के प्रोग्राम में डिजाइन किया गया है। इस गेम को दम घुटा देने वाले द चोकिंग गेम के नाम से भी जाना जाता है। ये गेम युवाओं के बीच खासा पॉपुलर हुआ था। युवा अक्सर इस गेम में ज्यादा स्कोर हासिल करने के लिए अपनी सांस मिनटों तक रोकते थे। इस गेम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि बच्चों को मिनटों तक अपनी सांस रोक कर रखनी होती थी। इस गेम की वजह से अमेरिका में 1000 प्लेयर्स की जानें चली गईं। इसके बाद इस गेम को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारे द्वारा बताई गई सबसे डरावनी और श्रापित गेम्स की लिस्ट। वैसे आपको इनमें से कौन सी गेम सबसे ज्यादा श्रापित लगी और क्या आपने कभी इन गेम्स को खेला है? अगर हाँ, तो हमें अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।